आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। अब मैं मंच की तरफ चलता हूं और हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय डॉक्टर शिवोम अंबर जी उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया आप जो भी चाहें वो सुनाएं। हम सबको सीखना है, बहुत सीखना है आपसे, और मैं चाहता हूं आप सबसे कि तालियों के गड़गड़ाहट से सम्मान सहित आदरणीय डॉक्टर शिवोम अंबर जी का सम्मान करें। डॉक्टर शिवोम अंबर जी। सबसे पहले भाई अनिल गहलोत जी और सजल सर्जना समिति के सक्रिय सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूं। ये मेरा कर्तव्य भी है और क्षमा करिएगा, ये औपचारिकता भी है कि जिस आयोजन में जाया जाए उसकी प्रशंसा की जाए। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आगे मैं निरंतर उपस्थित हो सकूं, इसलिए मुझे ऐसा मानने को विवश मत करिए कि ये जो कवि गोष्ठी का कार्यक्रम है वह आपकी प्राथमिकता में सबसे अंत में होता है और वो केवल औपचारिकता होता है। नए पुस्तकों का लोकार्पण पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए, वैसा हुआ। सजल के ऊपर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए अवसर नहीं था। और उसके बाद आए हुए समस्त लोगों को सम्मान देने के लिए 2 बजे से आपने कार्यक्रम रखा भोजन के उपरांत, और उसमें सबको अनुमति थी कि जो जब चाहे चला जाए। इस अनुमति को मैंने भी लिया है। मैंने सोचा था कि कार्यक्रम 2 बजे से शुरू हो जाएगा और 4 बजे तक संभवतः ऐसी स्थिति होगी कि मैं चला जा सकूंगा, क्योंकि मुझे अभी लंबा सफ़र तय करना है। 5 बजे करीब मैं जब यहाँ से निकलूँगा तब भी बहुत रात में घर पहुँच सकूँगा। इसलिए सबसे पहले मैं मंच के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रद्धेय सोम जी, भाई चंद्रभाल सुकुमार जी, इनको बिना सुने मुझे जाना है। आप में से कुछ लोगों को मैंने सुना, अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आप यहाँ कवि सम्मेलन में नहीं आए हैं, आप एक सजल आंदोलन में आए हैं। तो ऐसा सोच करके घर से क्यों नहीं आए कि हमें सजल के कार्यक्रम में सजल पढ़नी है? आप यहाँ कवि सम्मेलन की तालियां लेने के लिए नहीं आए। सोम ठाकुर जी से कहा जा सकता है कि मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर सुनाएं, क्योंकि वो उनका हस्ताक्षर गीत है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा। वो देर से अपनी फाइल में देख रहे थे, अपनी किताबों में ढूंढ रहे थे कि कौन कौन सी सजलें मैंने लिखी हैं जो कि मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। इसे एक प्रार्थना के भाव के साथ, एक साधना के भाव के साथ आप यहाँ पर बैठें। और मेरा अनुरोध है अनिल भाई से, मैंने उनके आदेश की रक्षा की है, कोशिश करता हूँ। भविष्य में शायद मुझे चिकित्सकीय अनुमति नहीं मिलेगी कार्यक्रमों में भाग लेने की, इतनी देर बैठने की, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये वाला जो कार्यक्रम है वो 2 घंटे का रखे। बहुत अनुशासित ढंग से मेरे संचालक बंधु ने कार्यक्रम चलाया, बहुत अनुशासित ढंग से आपने 3-3 मिनट के समय में अपनी कविताएं पढ़ी। ऐसा अनुशासन हो, लेकिन उसमें ऐसा लगे कि जो व्यक्ति आए हैं उन सबकी सहभागिता है। इसलिए वे कार्यक्रम रखा जाए निश्चित समय पर, लेकिन उसमें सभी लोग उपस्थित हों। 2 घंटे का कार्यक्रम हो, 2.5 घंटे का कार्यक्रम हो, और उसके बाद सब उठ करके जाएं। ये अशोभन है देखना कि व्यक्ति अभी जैसा मैं करूँगा, भविष्य में ऐसा न हो कि अपनी कविता सुनाए और जाए क्षमा याचना करके। उसकी गाड़ी का टाइम हो रहा है या उसे कुछ देर हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है, और वो व्यवस्था की कमी भविष्य में दूर हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा कि ये जो सजल के संगोष्ठी का कार्यक्रम है, इसमें एक एक सजल इस बात की घोषणा करे कि आमोदो नहीं कस्तूर्याः शपथेन विभाव्यते
कस्तूरी की सुगंध को कसम खा करके फैलाया नहीं जा सकता, वो बता देती है कि वो कस्तूरी है। सजल यहाँ पर बताए कि वो सजल है और सब लोगों को विवश कर दे मानने के लिए कि सजल आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। रेखा जी से लेकर के नए से नए व्यक्ति तक अपनी बात को कह रहे हैं और पूरी चेतना के साथ कह रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, इसको यहां से सुनिए। बिजलियों को बुला रही है जो, वो गली गीत की गली होगी। बिजलियों को बुला रही है जो, वो गली गीत की गली होगी। और कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। ये सजल आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है 16 से, लेकिन चंद्रभाल सुकुमार जी जब फर्रुखाबाद में न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए थे तो उस समय वहां गजलें लिखने वालों के बीच में बिना कहे जो लिख रहे थे, श्री राम के ऊपर जो लिख रहे थे और जो लिख रहे थे, वो सब सजलें थीं। आज की सजल की हर कसौटी पर खरी उतरने वाली, यद्यपि उनका नाम उस समय सजल नहीं था। मैं फिर आगे से बात कहता हूं, अगली पंक्तियां सुनिएगा कि अग्नि के गर्भ में पला होगा शब्द जो श्लोक में ढला होगा। अग्नि के गर्भ में पला होगा शब्द जो श्लोक में ढला होगा। और दीर्घ मिले कालिदास के उसको, अश्रु उसका शकुंतला होगा। दीर्घ मिले कालिदास के उसको, अश्रु उसका शकुंतला होगा। अब ये संकेत समझिएगा, दर्प ही दर्प हो गया है वो, दर्पणों ने उसे छला होगा। दर्प ही दर्प हो गया है वो, दर्पणों ने उसे छला होगा। और संस्कृत के उस श्लोक का स्मरण करिएगा, अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। दर्प ही दर्प हो गया है वो, दर्पणों ने उसे छला होगा। और भाल कर्पूर गौर हो बेशक, गीत का कंठ सांवला होगा। भाल कर्पूर गौर हो बेशक, गीत का कंठ सांवला होगा। सर्वांत में 3-4 पदिक जिसे आप कहते हैं, हमें अशार कहने की आदत रही है गज़ल के ज़माने से, उनको कह करके अपनी बात को विराम देता हूं कि जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूं। ये अनिल गहलोत की कहानी है। मैं भाभी जी से पूछ रहा था कैसे बीत रहे हैं दिन, तो बता रही हैं कि इस उम्र में भी उन्हें बिल्कुल चैन नहीं है। मैं चाय लिए बैठी रहती हूँ और वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं। तो ये जो जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, वे सारे के सारे लोग जो किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूं। और सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूं। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूं। फिर याद करिएगा एक पौराणिक संदर्भ को, पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूं। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूं। और सभा में गूंजती हों तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूं। सभागृह से विदाई चाहता हूं। सजल एक आंदोलन, एक संकल्प की तरह जीना है हमें। एक स्वप्न की तरह इसे अनिल गहलोत ने देखा, उसको अपनी आंखों में सजाया हमारे संरक्षक सुकुमार जी ने। और फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा काफिला, एक बहुत बड़ा संदेश सा बनता चला गया।
नित्य यहाँ पर मित्र आते जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और युवा पीढ़ी की चेतना के साथ संयुक्त होकर मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ कि ऊसर में केसर उगाने का संकल्प लेकर के आप आगे बढ़े हैं। ये प्रकल्प पूरी तरह से सफल हो। हम अपनी शक्ति भर आपके साथ जुड़े हैं। हालांकि इतना तो कहते हुए चलेंगे कि अल्फाज, ये शब्द मैंने उधार लिया है, अल्फाज की सरगम का सफ़र तुम संभालना, और इस घर के लिए हमने किया जो भी कर सके, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। आदरणीय डॉक्टर शिवोम अंबर जी को सुनकर मुझे आचार्य भगवत दुबे की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं। आचार्य भगवत दुबे जबलपुर वाले ने कहा है, हौसला कर अगर उड़ानों की, हौसला कर अगर उड़ानों की, रूह कांपेगी आसमानों की, किसी तूफान से नहीं डरते, नींव पक्की है जिन मकानों की, नींव पक्की है जिन मकानों की। तो ऐसे पक्की नींव के मकान हैं आदरणीय डॉक्टर शिवोम अंबर जी, दादा सोम ठाकुर सोम जी, जिन्हें पूरा देश जो है सुनना अपना सौभाग्य समझता है, मानता है। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।